हल्द्वानी में प्यार के चक्कर में भागी औरत, 7 साल की बेटी, पति परिवार छोड़ के और 12 लाख का जेवर भी कैश भी लेके गई। 12 लाख, टोटल 12 लाख रुपए बता रहे हैं और इतना पैसा भी लेके गई। अब वहां से भी प्रेमी के संग भी उसका मारपीट होना शुरू हो गई। तो अब यहाँ आके उसने रिपोर्ट कर रखी है। तो बताते हैं क्या क्या हुआ और कहाँ की वो औरत थी, क्या हो गया आजकल हल्द्वानी में और इन औरतों को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो हल्द्वानी की ताज़ा खबर ये आई है कि एक औरत 7 साल की बेटी को और पति को घर छोड़ के चले गई, भाग गई थी। एक अपने प्रेमी के संग, प्रेमी था उसका शादीशुदा है कह के, और तलाक हो गया उसका। तलाक का केस चल रहा है, इसी वजह से तलाक हुआ होगा उसका। और उसने उससे ऐसे बहलाया फुसलाया कि तू यहाँ आ जा और यहाँ हम शादी करेंगे, तो तू घर छोड़ के आ जा करके। ऐसे बेवकूफ़ औरतें आजकल, कोई 5 बच्चों को छोड़ के भाग जा रही, कोई 3 बच्चों को छोड़ के भाग जा रही, कोई वो 7 साल की बच्ची को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया होगा उस औरत को। और ऐसे प्रेमिका के संग ये शादी हो गई, तुम्हारा घर बार बस गया, बाल बच्चे हो गए, वही तुम्हारा वो घर बार सभी संसार वही है। और फिर भी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसी धोखा खाओगे। और यही उस औरत के साथ भी हुआ। एक तरफ से सही भी हुआ। मैं तो यही कहूँगी, घर वाले उसको अभी ना अपनाए। और इस तरह से जो उसने हरकत की है, कम से कम उसके वहाँ से ले गए हैं 2 लाख रुपए कैश ले गई। बोलो, 2 लाख रुपए कैश ले गई, 10 लाख का वो जेवर दे गई, जेवर भी और कैश भी। कुछ दिन तो उनका अच्छा चलते रहा। और जब वो यहाँ से भाग के गई, छोड़ छाड़ के गई अपना घर बार, तो पैसे लेके गई थी, जेवर लेके गई थी। कुछ दिन खाया पिया होगा, अच्छी तरह रहे। जैसे पैसे ख़त्म हुए और उनकी मारपीट शुरू हो गई और मारना पीटना शुरू कर दिया बोल उसने। तो अब कहाँ जाए। अब सोच रही होगी पहले मैं ही क्यों भाग के आई, वहीं जो अच्छा था। इसीलिए पहले कुछ नहीं होता है। पहले ये आप इतनी बड़ी गलती करते हो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। ऐसी औरतों को तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी कि घर लाए, घर वाले अपनाए, कोई भी हालत में ना अपनाए उसको। चाहे उसके पापा पाल लेंगे, एक बेटी है, बेटी को हाँ माँ की ज़रूरत होती है, ये हम समझ सकते हैं। तो उस औरत ने समझा नहीं, जिस बच्चे को उसने पैदा किया, पाल पोस रखा था, 7 साल की बेटी को छोड़ के कैसे चले गई वो। ये ना, खाली जेब, भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को सब कुछ सिखा देता है। इसको सबक मानना चाहिए। एक बार गलती हो गई है तो गलती को, एक बार गलती अनजाने में किसी से गलती हो गई है तो उसको तो माफ़ कर सकते हैं। जो जानबूझ के गुनाह कर रहा है उसको कैसे माफ़ करें। ज़िंदगी में हम सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि दूसरों की गलतियों से कुछ नहीं सीखते हैं। ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि हमने दूसरों की गलती को से सीख लेना चाहिए, ताकि हम इतने बड़ी धोखाधड़ी में ना फंसे। और आजकल की औरतों का बस लड़कियों के बारे में ही बोलते हैं हम, लड़कियां ऐसे कर रही, लड़कियां वैसे कर रही। और ये बहुत शर्मनाक हरकतें हैं ये जो आजकल औरतों की चल रही है। औरतें भी ऐसे काम कर रहे हैं आजकल, देख ही सकते हैं आप। सोशल नेटवर्क की वजह से सब औरतों पे, किसी पे तो अच्छा सीखने वाला, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप अच्छी चीज़ें अपनाते हो या बुरी चीज़ें, बुरी संगत में जाते हो। ये सब आपकी सोच है। और यही बोलूँगी मैं तो, आप अपना अच्छा सीखो और अच्छा, जो चीज़ अच्छा सीखने वाला हो उसमें ध्यान दो। ये नहीं कि बुरा कोई तुमसे बात कर रहा है, हेलो हाय कर रहा है। 2 साल से वो कम से कम बात करते थे, बस 2 साल हो गए थे उनको बात करते करते। उसने बोला तो घर बार छोड़ के आ जा, तो वो सीधे चली गई। ऐसी औरतें हैं। रामपुर रोड डीपी नगर के क्षेत्र में उसका ससुराल था। और वो युवक से 2 साल से इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, बल 2 साल हो गए थे उसको बात करते करते। इसे अच्छा जितना फालतू का बात कर रही थी वो इधर उधर, इसे अच्छा अपना घर बार देखती, अपने बाल बच्चों को देखती, घर में अपने परिवार को। आज ऐसा नहीं होता। आज अब वो ना वहाँ की रही ना यहाँ की रही। इसी वजह से मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे काम मत करो जो तुमको इतना नुकसान पहुँचाए और सारा जगह से धोखा मिले। एक बार तो उसके लिए तो ठीक है, उसने धोखा दिया है तो उसको भी धोखा मिलना चाहिए। धोखा मिला तो उसको वो पछताएगी। परसों इतना अच्छा घर बार छोड़ के जाने का उसको पछतावा होगा। बहुत सी औरतें भी आजकल ऐसे हो गई है, क्या ही कहूँ, ऐसे शर्मनाक हरकतें कर दे रही हैं कि इतने बच्चे हैं, किसी के 4 4 5 5 बच्चे भी हैं। अभी हमारी की एक बात आई थी, 5 बच्चों को छोड़ के भागी है।
आप ये उत्तराखंड के में भी लोगों को क्या क्या हो गया। और ये देख सकते हैं आप, एक सीमा हैदर है, जब वो पाकिस्तान से इधर आई तो अपने चारों बच्चों को साथ में लेके आई। यहाँ के औरतों में तो अब उतना भी नहीं रह के ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको कोई समाज की शर्म लाज नहीं है। ऐसे औरतों को कोई समाज में क्या कहेंगे कल परसों लोग, और हमारे बच्चों पे क्या असर होगा करके कोई फिक्र नहीं है। बस अपने लिए सोच रहे हैं, वो अपने लिए 2-4 दिन के लिए। ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ऐसा होता ही नहीं है। जो ऐसे पड़ गए तो हो गया, उनका सर्वनाश हो गया। कोई भी तुमसे फोन में बोलेगा, मैसेज में आपके बात होगी कि इधर आ जाओ, मेरे साथ भाग के आ जाओ, तो ऐसे चले जाओगे। उसकी कोई छान नहीं बीन नहीं, कौन क्या है कौन क्या है। आधे से ज़्यादा लोगों का इसी ऐसे ही शोषण हो रहा है। और जिनको अकल नहीं है कम से कम छान बीन के कहाँ जाना है क्या जाना है। अरे तुमको शादी हो गई, बच्चे होगी, तो क्या ज़रूरत है तुमको दूसरे या मर्दों से बात करने की। और फिर चलो बात तो की वो तो अंदर की बात है। और उसके बाद तुम उसी के साथ भाग के चले जा रहे हो। घर का इतने सालों से तुम्हारे माँ बाप ने सोना जोड़ के दे रखा है, तुम्हारी शादी की है, सास ससुर ने सोना इतना महंगा हो रहा है आजकल, इतना जोड़ जाड़ के तुम्हें 10 लाख का सोना दे रखा है। सिर्फ वो सोना जो है वो तुम्हारे लिए ही है कि मेरी लड़की पहनेगी, मेरी बहू पहनेगी करके बना के दे रखा है। इतने लाखों का सोना बना के दे रखा है कि ये पहनेगी सिर्फ उसके लिए। और उसको भी लेके वहाँ गवा दिया, वो सोने को भी लेके। अब पैसे भी ले गई, उसके अकाउंट में पैसे रखे होंगे, पति ने रखे होंगे, माँ बाप ने दिए होंगे, तो जो पैसे पाए पाए करके उसने जोड़ रखे थे, और वो पैसे भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके चली गई। ये कोई बात होती है। इतने बच्चे तो हो नहीं है, ऐसा तो 7 साल का बच्चा भी नहीं करेगा। तुम मेरे साथ आ जाओ, एक टॉफी दे देंगे, तो उसके लालच में बच्चा तक नहीं चाहता है आजकल। जिसके माँ बाप सिखाते हैं घर में अच्छी तरह, बेटा कोई बाहर की चीज़ देगा तो मत खाना, और कोई आप बोलेगा तो मत जाना करके ऐसा बोलेंगे, तो जो उसकी 7 साल की बेटी है उससे भी बोलेंगे तो वो भी नहीं चाहेगी। जो इतनी बड़ी औरत को इतनी सी भी अकल नहीं है, वो किसी के साथ भी चली गई है, और आज इस स्थिति में सही हो रहा उसके लिए। तो मैं तो यही कहूँगी, और औरतों को भी मैं जो इस तरह का घटिया काम करते हैं उनको भी यही राय दूंगी, ऐसा ना करें। अपनी शादी हो गई है, घर बार संभालो, अपने बाल बच्चों को देखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, यही भविष्य है और नियम भी है और यही धर्म भी है। पहले से ऐसे काम सिर्फ देसी लोगों का होता था, या कोई और होते थे उन्हीं का ऐसे होता था। आजकल ये बहुत पहाड़ियों में भी होने लगा है, पहाड़ों में भी होने लगा है। औरतें ऐसे चले जा रही हैं, ऐसे भाग जा रहे हैं, कोई बच्चों को छोड़ के, कोई शादी के बाद भाग जा रहे हैं। तुम्हें इतना भागने का शौक है, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ, तो उसने किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, किसी से शादी ही नहीं करनी चाहिए। ऐसी औरतों ने तो किसी से शादी भी नहीं करनी चाहिए। भागते रहो, तुम जाते रहो, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, इसी तरह से घूमते रहो। और जो शादी करके तुम दूसरे का घर बर्बाद कर रहे हो, इस तरह से मत करो। ये हर जगह आदमी भी खराब नहीं होते हैं। आदमी शराबी था, आदमी मारता था, आदमी पीटता था, बाद में यही बहाना बना देते हैं। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, पहले नहीं रहेंगे वहाँ और फिर बोलेंगे आदमी खराब था, आदमी ऐसा था। अरे तुम क्या हो, तुम अपने आप को भी झांको ना। तुम्हें तमीज़ तो किसी चीज़ का है नहीं घर में, ना किसी से बात करने की तमीज़ है, ना किसी को। घर में इतने लोग होते हैं, सास ससुर, खाना बनाने का नहीं है। कोई भी कुछ भी चीज़ सिखाएंगे तो उसको तुम्हें लगेगा कि ऑर्डर दे रहे हैं। माँ बाप ही हैं या सास ससुर हैं, कोई भी तुमको सिखा रहा है तो उसका मतलब सिखा ही रहा है, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है। चीज़ें ज़्यादा हो रहा है ये उत्तराखंड में आजकल, बहुत ज़्यादा चल गया है। क्योंकि जब से औरतों को ज़्यादा छूट दे रखी है, तो इसलिए अब नियम ऐसा नहीं है, औरतों की भी आदमियों की भी दोनों की सुनी जाएगी। पहले तो सिर्फ औरतों की सुनते थे, इसीलिए औरतें इतना ज़्यादा वो हो गई। औरतें हैं या लड़कियां हैं, कहीं भी जाएंगे आप, कुछ भी करेंगे, कुछ भी दो लगा देंगे, किसी पे इल्ज़ाम लगा देंगे तो हाँ यही ठीक कह रही है, औरतें आगे होती थी। पर अब ऐसा नहीं है, कानून ने दोनों को बराबरी की मंजूरी दे दे रखी है। तो आदमी को भी औरत को भी अभी सरकार ने बराबर अधिकार दे रखा है, और आप दोनों पक्षों से सुना जाएगा और किसी को पता नहीं है तो वैसे तो लगभग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पता ही होगा। और कोई इसी तरह की औरतें रहते हैं, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहते हैं, इनको ऐसी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो मैं बता रही हूँ आज कि ये
ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और इसका पता नहीं है तो दोनों को, आदमी के भी औरतों का भी, दोनों का अधिकार बराबर है। अब दोनों पक्षों से सुना जाएगा और छानबीन होगी पूरी तरह से, कौन किसने गलत किया है किसने नहीं किया है करके। पहले तो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आदमी सही हो तब भी दबोचा आदमी को ही जाता था। बहुत बार ऐसा हो रखा है, देखा है, जो हमने सुना है, अगल बगल हमने देखा सुना, तभी हम बोल रहे हैं ऐसा होता था करके। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और इस वीडियो में सही था क्या गलत था, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए था। और देख सकते हैं आप, वो औरत को इतनी भी शर्म लाज नहीं आई कि वो फिर से यहीं फिर से वापस आ गई वो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।